श्री शिवाय नमस्भ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज श्रावण मास में पड़ने वाली सावन की अष्टमी, और इस सावन की अष्टमी के दिन ये शिव पार्वती मिलन के दीपक को जलाना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा कि ये जो अष्टमी तिथि पड़ती है, श्रावण मास की अष्टमी तिथि, ये शिव और मैया पार्वती के मिलन का दिन है। और आप आज की जिस कामना से, जिस हृदय की बात को लेकर, जिस भाव से इस दीपक को अपने घर में रात्रि समय जलाते हैं, आपकी वो कामना सावन होने से पहले पहले निश्चित रूप से पूरी होती है। जितनी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रहे हैं, आज के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन और समझ करके उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं ना, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना। इस पूरे वीडियो में हम 3 उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस श्रावण मास की अष्टमी तिथि की रात्रि को करें तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले उपाय, जो कि आपको शिव पार्वती मिलन का उपाय करना। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी इच्छा अधूरी हो, कोई कामना, कोई हृदय की बात है जो महादेव से आपने बहुत बार बोला, लेकिन वो कामना पूरी नहीं हो रही है, आपके द्वारा किए गए उपायों का, व्रत का फल अगर आप नहीं मिल रहा है, घर में सुख नहीं, शांति नहीं, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे, तो आज की रात्रि ये वाला दीपक लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आप मात्र एक दीपक तैयार करना है ना। भी दीपक तैयार करोगे, ये किसका होगा? आटे का दीपक। मात्र एक दीपक तैयार करना है, वो भी कौन सा? आटे का दीपक आपको तैयार करना है। इस आटे के में आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी एक दीपक में आपको 2 बाती लगानी है, ठीक है। एक बाती लगेगी गोल के नाम की, और दूसरी भी लगेगी लंबी बाती, मैया पार्वती के नाम की लंबी बाती और गोल बाती, दोनों ही आटे के दीपक में को लगानी है। विशेष रूप से ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। अब रात्रि के समय पर, जैसे ही सूरज ढले उसके बाद किसी भी समय पर, 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, किसी भी समय पर करना क्या है, इस दीपक को लेना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में से आपको भर लेना है, ठीक है। और ये जो 2 चीजें हैं, इन दोनों चीजों को आप घर का जो भी केंद्र बिंदु, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, केंद्र बिंदु बिल्कुल बीचों बीच का स्थान, ठीक है। बीचों बीच का स्थान ना हो तो आप किचन रख सकते हो, वहां जाना, उस कलश को अपनी कामना कह करके यहां रखना, और उसी के पास में शिव पार्वती का स्मरण करके, जो आपने दीप में दोनों बातियों को लगाया है, उन दोनों ही बातियों को शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, मैया पार्वती भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कामना कहकर इसी कलश के पास में आपको रख देना। किस दिन? श्रावण मास की अष्टमी के दिन, ठीक है। ये वाला जो दीपक है आपको रात्रि में रख देना है। पूरी रात्रि इसे यहीं पर रखे रहने दे, जरूरी नहीं है कि ये पूरी रात्रि भर जले, बस आपको अपनी काम कह करके इसे यहां पर रख देना है। ये तो करोगे अष्टमी तिथि की रात्रि को। जब अगला दिन आएगा, कौन सा दिन पड़ेगा? नवमी का दिन, ठीक है ना, श्रावण मास की नवमी का दिन। तो अगले दिन आपको करना क्या है, इस दीपक को यहां से उठा करके किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख देना है, और जो ये कलश आपने जल यहां पर रखा था, इसके पास में ना, इस कलश जल को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, उस भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में जो लोटा जल लिया है, उस जल को लेना, सबसे पहले अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना, और अपनी कामना कह करके इस कलश का आधा जल माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ आपको समर्पित करना है। क्या करना है? इस हस्त कमल के चारों तरफ आधा लोटा जल समर्पित करना, और बाकी का जो आधा लोटा जल है वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी, कोई पुरुष भाई कर लेता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। इस वाले उपाय से आपके घर में सुख आता है, वैभव आता है, संपदा की वृद्धि होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आज आप सभी लोगों को करना ही करना है रात्रि के समय पर। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी कोई बीमारी प्रवेश ना करे, कोई व्यक्ति है जो बहुत सालों से बीमार है, रोग है, कष्ट है, उसकी शारीरिक कष्ट कभी खत्म नहीं हो रहे, और आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा आरोग्य रहे, कोई भी बीमारी की वजह से आपके परिवार में किसी की मृत्यु ना हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है
जो कि बिल्कुल मरने की भी कंडीशन में है, तो एक बार इस वाले उपाय को श्रावण मास की अष्टमी तिथि की रात्रि को करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आपके परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी महाराज, कभी किसी की मृत्यु किसी बीमारी से नहीं होगी। आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और इसी के साथ में लेना होगा 7 लौंग, है ना। कितनी लौंग लेनी है? 7 लौंग आपको लेनी है, जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए कुछ इस तरीके से। 7 लौंग के साथ में मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। तो जो कलश आपने जल लिया है, इसी जल के कलश में आपको 7 लौंग और जो 1 आपने बेलपत्र लिया है, इसी कलश के अंदर डाल देना। डाल करके आपके पूरे घर में लेकर के इस कलश को आपको घुमा देना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों से इस वाले कलश का एक एक बार स्पर्श कराकर, हाथ स्पर्श कराकर इस कलश को उठाकर आपके घर में जहां पर पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, जिसे पितरों का स्थान माना जाता है। किसका? पितरों का स्थान माना जाता है। अगर ये नहीं है तो आरओ सिस्टम लगा होगा, इस आरओ सिस्टम के पास में जाकर के उस कलश को आपको पूरी रात्रि भर, श्रावण मास की अष्टमी तिथि की पूरी रात्रि भर आपको यहां पर रखे रहने देना है। अगला दिन जब आएगा, अगले दिन सुबह स्नान करने के पश्चात इस वाले कलश को यहां से उठाना, लेकर के पहुंच जाना किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में, और यहां जाकर के शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो बेलपत्र आपके पास में है, उस बेलपत्र को शिवलिंग पर स्पर्श करा करके माता रानी के हस्त कमल पर रख करके चले आ जाना। फिर आपके परिवार में महाराज कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरु जी ने तो यहां तक कहा कि ये जो जल आपने समर्पित किया है, इस जल को शिवलिंग पर चढ़ा करके उसे झेल कर लेकर के आना उसी कलश में, और इसी जल का आचमन आपके पूरे परिवार के सदस्यों को कराना। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आज आप सभी लोगों को करना है। ये उपाय खास करके उन सभी जोड़ों के लिए है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है ना, उनके बीच में प्रेम नहीं है, पहले सब कुछ अच्छा था, छोटी छोटी सी बातों पर आपके बीच में क्लेश होने लगता है ना, पति पत्नी के बीच का प्रेम कम हो गया है, वो सामंजस्य का भाव नहीं रहा है। तो गुरुदेव ने कहा आज की रात्रि चाहे पति चाहे पत्नी दोनों में से कोई भी घर पर ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और साथ ही साथ लेनी होंगी आपको 2 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र चाहिए? 2 बेलपत्र चाहिए। रात्रि के समय पर आपको करना क्या है, आपके घर में जो भी कोई गमला हो, केवल 1 गमला छोड़ करके, जो कि होता है तुलसी का गमला, इसके अलावा जो गमला हो उसी गमले की मिट्टी का ही आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण उसी वाले पौधे के नीचे, उसी वाले वृक्ष के नीचे कर लेना है। ठीक है ना। अगर कोई गमला ना हो, गार्डन वार्डन है, वहां पर उसी गार्डन की मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। उस पार्थिव शिवलिंग का पहले चंदन, अक्षत, मोली, रोली जो आपको समर्पित करना है, समर्पित करके उसका पूजन करना, अर्चन करना, और 1 गोल बाती का दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना। पूजन करते समय आपको शिव शक्ति का स्मरण करना है, और स्मरण करके अपना नाम और गोत्र बोल करके दोनों बेल पत्रियों को एक दूसरे से जोड़ करके महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके अपनी कामना कहकर 15 मिनट के पश्चात आपको वहां पर वापस आना है, मतलब आपको चले जाना है, हाथों हाथ विसर्जन नहीं करना है। 15 मिनट के बाद में वापस आना है। जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर शिव और शक्ति का स्मरण करके, है ना, इस संपूर्ण जल को इस पार्थिव शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। इन्हीं दोनों बेलपत्रियों के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, हो जाने के पश्चात ये जो 2 बेलपत्र आपने यहां पर समर्पित की थी, इन्हीं दोनों बेलपत्रियों को यहां से उठा लेना। इनमें से 1 बेलपत्र जो है वो पति और दूसरी बेलपत्र पत्नी को खाना होगा। कैसे भी करके खिला देना, चाहे सब्जी में मिलाकर, चाहे कैसे भी करके। उस दिन के बाद से ही उन दोनों के बीच में प्रेम रस बहने लगेगा। दोनों के बीच में जो छोटी छोटी सी बातों पर मनमुटाव, क्लेश होता है, वो हमेशा के लिए समाप्त होने लगेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।